फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 2023 में डीडीए की एक हाउसिंग स्कीम आई थी। स्कीम का नाम था डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023। फ्रेंड्स इस स्कीम में डीडीए ने अपने जो फ्लैट्स थे उनको दो टाइप से सेल आउट किया था। पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस, दूसरा ई ऑक्शन बेस्ड पे। फ्रेंड्स इसी स्कीम में डीडीए ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार ई ऑक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि इससे पहले डीडीए ने कभी भी अपने फ्लैट्स का ऑक्शन नहीं कराया था। और इस स्कीम में पहली बार सुपर एचआईजी और पेंट हाउस को जोड़ा गया था। इससे पहले डीडीए ने कभी भी सुपर एचआईजी फ्लैट्स या पेंट हाउस नहीं निकाले थे। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 की बात करें तो यहाँ पे मेन अट्रैक्शन था द्वारका के फ्लैट्स, द्वारका सेक्टर 14 के फ्लैट्स और द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स। द्वारका सेक्टर 14 में 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स थे जो कि देखते ही देखते बिक गए थे। इन फ्लैट्स को डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे सेल किया था। इसके अलावा यहाँ पे 350 के आसपास एलआईजी फ्लैट्स थे जिनको डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे सेल आउट किया था। देन इसी में मतलब कि सेक्टर 14 में ही एमआईजी फ्लैट्स थे जिनको कि डीडीए ने ई ऑक्शन में रखा था। फ्रेंड्स बात करें 19B की, यानी कि द्वारका सेक्टर 19B की, जिसमें कि डीडीए ने एचआईजी सुपर एचआईजी और पेंट हाउस रखे थे, जिसमें कि 946 एचआईजी फ्लैट्स थे, 170 सुपर एचआईजी फ्लैट्स थे और 14 पेंट हाउस थे। डीडीए ने इन फ्लैट्स का ई ऑक्शन कराया था। फ्रेंड्स इसके अलावा बात करें द्वारका सेक्टर 19B की, तो यहाँ पे डीडीए ने कुछ ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी रखे थे। इन फ्लैट्स की संख्या थी 728, यानी कि द्वारका सेक्टर 19B में आपके एचआईजी सुपर एचआईजी पेंट हाउस के साथ साथ ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी डीडीए ने रखे थे। और इन फ्लैट्स की यानी कि जो ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स 728 डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19B में रखे थे, इनकी बुकिंग डीडीए ने करवाई थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे। जब इन फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होनी थी फरवरी 2024 में, जो द्वारका सेक्टर 19B के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं, तो इनकी बुकिंग के जस्ट पहले डीडीए ने एक सर्कुलर निकाल दिया। सर्कुलर के थ्रू 50% फ्लैट्स को होल्ड कर दिया। डीडीए ने वहाँ पे कारण बताया था कि 50% फ्लैट्स जो है लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ को दिए जाएंगे। मतलब कि लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ जो कि एचआईजी सुपर एचआईजी और पेंट हाउस वाले हैं, ये लोग पहुँच गए थे दिल्ली हाई कोर्ट और वहाँ पे 2013 की नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बोला था कि 50% ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स उनके सर्वेंट्स के लिए रिजर्व रखे जाएं और वे लोग इन फ्लैट्स को मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। जो कि टोटल 11 लोग थे, मतलब कि 11 अलॉटीज़ जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ थे, वे लोग पहुंचे थे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में इन फ्लैट्स पे होल्ड लगवा दिया था। तो इसलिए डीडीए ने सिर्फ 50% फ्लैट्स ही यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए रखे थे, यानी बुकिंग के लिए रखे थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में द्वारका सेक्टर 19B के। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इन 50% फ्लैट्स यानी कि 728 टोटल फ्लैट्स है, उसका 50% 364 फ्लैट्स को होल्ड किए जाने के बाद स्टार्ट हुआ डेट का सिलसिला। और पिछले 1 साल से दिल्ली हाई कोर्ट डेट ही देता जा रहा है, लेकिन फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है। इन 50% फ्लैट्स को दोबारा मतलब डीडीए बुकिंग के लिए रखेगा, नहीं रखेगा, या फिर ये फ्लैट्स जो है लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ को दे दिए जाएंगे, क्या है। चलिए एक बार देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, डेट है 23 जनवरी 2025। देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें पेटिशनर जो हैं वह हैं विक्रम सिंह गहलोत एंड अदर्स, और इनका वकील हैं मिस सोनिया, और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए जो है इसमें रिस्पोंडेंट है, और इनके वकील हैं मिस्टर अरुण बीरबल विद मिस्टर संजय सिंह एडवोकेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जजमेंट। विद द कंसेंट ऑफ लर्न्ड काउंसिल फॉर बोथ द साइड्स द एंटायर रिट पिटिशन हैज आल्सो बीन टेकन अप फॉर कंसिडरेशन अलोंग विद द अबव सेड एप्लीकेशन। मतलब कि दोनों पक्षों के वकील, दोनों पक्ष यानी डीडीए और जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटी हैं, दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति के बाद एबव एप्लीकेशन, मतलब कि ये जो एप्लीकेशन नंबर है, तो एबव एप्लीकेशन के साथ एंटायर रिट पिटिशन को कंसीडर किया गया है। डीडीए हैड कम अप विद अ स्कीम नोन एज दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 whereby the offered flats at 3 localities सेक्टर 19B, द्वारका सेक्टर 14 एंड लोकनायकपुरम थ्रू ई ऑक्शन। मतलब कि 2023 में डीडीए ने जो दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम
2023 निकाली थी, उसमें डीडीए ने जो ई ऑक्शन में फ्लैट्स रखे थे वह थे द्वारका सेक्टर 19B के, द्वारका सेक्टर 14 के और लोकनायकपुरम के। ठीक है फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स को ई ऑक्शन में रखा था। द प्रेजेंट पेटिशन हाउएवर रिलेट्स टू सेक्टर 19B द्वारका, मतलब कि ये जो पटिशन डाली गई है वह द्वारका सेक्टर 19B से रिलेटेड है। एज पर अबव सेड स्कीम द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्लैट्स वर कंस्ट्रक्टेड एट सेक्टर 19B द्वारका, मतलब इस स्कीम में जो फ्लैट्स थे, HIG फ्लैट्स थे 946, सुपर HIG थे 170 और पेंट हाउस थे 14। टोटल मिला के 1130 लग्जरी फ्लैट्स यहाँ पे डीडीए ने रखे थे द्वारका सेक्टर 19B में। ठीक है फ्रेंड्स, ई ऑक्शन में एडमिटेडली ऑल द अबव सेट फ्लैट्स हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड बाय डीडीए, और ये माना जाता है कि डीडीए ने इन सभी फ्लैट्स को सेल कर चुका है। डीडीए हैड कम अप विद अनदर ऑनलाइन स्कीम, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। डीडीए ने इसके साथ साथ एक और स्कीम निकाली थी, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023, जिसमें कि फ्लैट्स की बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे हुई थी। एज पर अबव सेड स्कीम 30,592 फ्लैट्स इंक्लूडिंग HIG, MIG, LIG एंड EWS फ्लैट्स वर पुट ऑन ऑफर ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की जो स्कीम निकली थी डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में, उसमें डीडीए ने टोटल 30,592 फ्लैट्स रखे थे, जिसके अंदर की HIG फ्लैट्स भी थे, MIG फ्लैट्स भी थे, LIG फ्लैट्स भी थे और EWS फ्लैट्स भी थे। फ्रेंड्स, EWS फ्लैट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वारका सेक्टर 14 के थे, द्वारका सेक्टर 19B के थे, LIG फ्लैट्स द्वारका सेक्टर आपके 14 के थे। इसके अलावा जो HIG फ्लैट्स थे ये आपके नरेला के थे, MIG फ्लैट्स भी नरेला के थे। तो इस तरह से डीडीए ने अलग अलग लोकेशन के फ्लैट्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रखा था डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में। एडमिटेडली 728 फ्लैट्स फॉर EWS कंस्ट्रक्टेड इन सेक्टर 19B द्वारका वर आल्सो ऑन ऑफर विद रिस्पेक्ट टू द above said scheme, and 50% of above said 728 flats have already been disposed of by DDA on first come first served basis। माना जाता है कि 19B में 728 EWS फ्लैट्स भी थे, मतलब कि बनाए गए थे डीडीए के द्वारा, जिसमें से 50% फ्लैट्स को इस स्कीम में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यानी कि ये फ्लैट्स जो है बिक चुके हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे। देयर आर 11 petitioner इन द प्रेजेंट petition एंड दे आर ऑक्यूपेंट्स ऑफ सम फ्लैट्स ऑफ HIG कैटेगरी, सुपर HIG कैटेगरी एंड पेंट हाउस कैटेगरी एट सेक्टर 19B द्वारका विच केम देयर वे थ्रू ई ऑक्शन। फ्रेंड्स, ये जो पेटिशन लगाई गई है उसमें जो है टोटल 11 पेटिशनर हैं, जिसमें कि कुछ HIG वाले हैं, कुछ सुपर HIG वाले हैं और एक आध पेंट हाउस वाले होंगे, मतलब टोटल 11 लोगों ने मिलकर पेटिशन लगाई है। ठीक है फ्रेंड्स, द ग्रीवेंस ऑफ द पेटिशनर इज वेरी लिमिटेड एंड इंटर एलिया दे सीक डायरेक्शन for DDA to comply with notification dated 13/4/2013 and 23 September 2013 issued by Ministry of Urban Development Delhi Division, and thereby to offer remaining 50% of EWS flats of sector 19B Dwarka, New Delhi to the purchaser of other category of flats, HIG category, super HIG category and penthouse category situated in same sector 19B द्वारका। मतलब कि यहाँ पे जो पेटिशनर है वह चाहते हैं कि डीडीओ को ये डायरेक्शन दिया जाए कि जो 13/4/2013 की जो नोटिफिकेशन थी और जो 23/9/2023 की नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा दी गई थी, जिसमें कि 50% EWS फ्लैट्स जो थे, मतलब 50% EWS फ्लैट्स वहाँ के रहने वाले हायर कैटेगरी या फिर लग्जरी कैटेगरी वाले को दिया जाए, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया था। तो यहाँ पे पेटिशनर चाहते हैं इस पेटिशन के थ्रू डीडीए को डायरेक्शन देना। ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन द पिटीशन वाज टेकन अप अर्लियर ऑन 6/2/2024 द वेरियस फैक्ट्स ऑफ द केस वर रिकॉर्डेड, रेलिवेंट पार्ट ऑफ सच ऑर्डर रीड्स एज अंडर। जब ये पिटीशन 6 फरवरी 2024 को ली गई तो इस केस से रिलेटेड फैक्ट्स को रिकॉर्ड किया गया था। तो फैक्ट्स क्या थे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 728 फ्लैट्स थे एम ब्लॉक और एल ब्लॉक, जिसमें एक ब्लॉक को मतलब एम टावर और एल टावर, एक टावर को होल्ड कर दिया गया, दूसरे को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए खोल दिया गया, जिसमें कि 364 फ्लैट्स थे। तो इस टाइप से ये डिटेल है।
अब देखते हैं हम ऑर्डर को, आगे बढ़ते हैं हम। Now there is a significant development in the matter as the respondent DDA has moved the above said application in which DDA itself now proposed to offer these remaining 364 EWS flats to those who have purchased the apartment in the above said category of HIG, Super HIG and Penthouse at Sector 19B द्वारका। मतलब कि अब इस मामले में प्रोग्रेस यही हुई है कि DDA बचे हुए 364 फ्लैट्स को उन लोगों को देने का प्रपोजल डीडीए ने दिया है जिन्होंने 19B में HIG, सुपर HIG और पेंट हाउस खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द डीडीए दीज फ्लैट्स वुड बी albeit sold at market rate and therefore the reserve price would be calculated without any kind of discount or subsidy. They also propose that if sufficient number of apartment owners do not come forward to buy these flats in e-auction, the unsold flats would be offered to EWS community among the general public through first come first serve basis. फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए जो है इन फ्लैट्स को विदाउट सब्सिडी या विदाउट डिस्काउंट ऑफर करेगा और डीडीए इनका ई ऑक्शन कराएगा। लेकिन यदि ई ऑक्शन में जैसा कि यहाँ पे सिर्फ 11 लोग ही गए हैं पेटिशन डालने और फ्लैट्स है 364, तो यदि ई ऑक्शन में सफिशिएंट नंबर ऑफ अपार्टमेंट ओनर यानी कि जो HIG, सुपर HIG और पेंट हाउस वाले हैं यदि सफिशिएंट नंबर में ई ऑक्शन के लिए नहीं जाते हैं और फ्लैट्स जो है अनसोल्ड रह जाते हैं तो इन फ्लैट्स को डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे जनरल पब्लिक को सेल आउट कर देगा अपनी किसी नेक्स्ट स्कीम में। ठीक है फ्रेंड्स, द रेलिवेंट सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड इन द अबव सेड एप्लीकेशन आर रिप्रोड्यूस्ड एज अंडर। तो ये सब बातें तो हम कर ही चुके हैं, अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि 50% फ्लैट्स को होल्ड कर दिया गया था, यही चीजें हैं इसमें। हम ऑर्डर को देखेंगे सिर्फ। हाँ, 15 नंबर पॉइंट्स। लर्न्ड काउंसिल ऑफ द पेटिशनर अपेयर ऑन एडवांस नोटिस एंड सबमिट्स that in view of the above said proposal of DDA whereby they have now proposed that the remaining 50% of EWS flats would be offered to the 1130 allottees of sector 19B Dwarka by way of e-auction. The grievance of the petitioner has been taken care of adequately and therefore she submits that on the basis of the aforesaid proposal made by DDA the present petition may be disposed of as she has no objection to the above said application either. However, she submits that if the reserve price to be fixed with respect to the above said EWS flats is eventually found to be totally arbitrary and irrational, the petitioner may be given liberty to challenge the same by filing appropriate petition. मतलब कि लग्जरी फ्लैट्स अलॉटी के वकील का कहना है कि उन्हें डीडीए ने जो प्रपोजल दिया है कि भाई हम इन फ्लैट्स का ई ऑक्शन कराएंगे, ठीक है, तो बचे हुए 364 फ्लैट्स का ई ऑक्शन पे दिए जाएंगे, तो इस बेस पर पेटिशन को डिस्पोज ऑफ तो किया जा सकता है। मतलब जो ये पेटिशन लगाई गई है, जो ये केस लगाया गया है, इसको तो हम क्लोज कर देंगे। हालांकि यहाँ पे उनका यह भी कहना है कि इन EWS फ्लैट्स को जो रिजर्व प्राइस या जो बेस प्राइस डीडीए रखेगा, क्योंकि जब ई ऑक्शन कराएगा डीडीए तो इन फ्लैट्स का कोई तो बेस प्राइस रखेगा ना, चाहे 40 लाख रखे, 50 लाख रखे, जो भी रखे, तो जो भी बेस प्राइस यदि डीडीए जो तय करता है यदि वह तर्कहीन होता है, तर्कहीन मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है। मान लो डीडीए ने 1 करोड़ रख दिया तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस उतना होना भी चाहिए। तो यदि वह तर्कहीन और मनमर्जी का होता है तो पेटिशनर को ये पूरी लिबर्टी है, मतलब कि जो यहाँ पे पेटिशनर्स हैं उनको पूरी लिबर्टी है कि पेटिशन लगा के इस मनमर्जी की कॉस्ट को चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज के वकील ने बोला है ये चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, इन व्यू ऑफ द अबव व्हाइल allowing the application moved by DDA, the present writ petition is also disposed of in aforesaid terms liberty as prayed is granted to the petitioner। तो यहाँ पे जो ये लिबर्टी मांगी गई है, मतलब कि यदि तर्कहीन कॉस्ट डीडीए रखता है तो हम दोबारा से पेटिशन लगा सकते हैं। इस चीज़ को कोर्ट ने मान लिया है और इसको गारंट करते हुए बोला है कि ठीक है भाई, यदि आपको लगता है कि डीडीए ने जो बेस प्राइस रखा है वो तर्कहीन है, वो डीडीए ने अपनी मनमर्जी का रखा है, तो आप पेटिशन दोबारा लगा सकते हैं।
द नेक्स्ट डेट ऑफ 7/2/2025 इज कैंसिल्ड। अब जो कल डेट रखी गई थी 7/2/2025 की, उसको कैंसिल किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि सिर्फ 11 लग्जरी फ्लैट अलॉटीज ही पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट, तो यदि डीडीए इन फ्लैट्स को, मतलब जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं, उनको मार्केट प्राइस पे रखता है बुकिंग के लिए, मतलब कि ई ऑक्शन में रखता है, और ई ऑक्शन में भाई मान लीजिए अभी इन फ्लैट्स की कीमत 25-26 लाख रुपए थी, मार्केट प्राइस मान लीजिए डीडीए निकालता है 40 लाख 45 लाख, तो भाई कोई अपने सर्वेंट को 45 लाख 50 लाख का फ्लैट देगा क्या ई ऑक्शन में खरीद के? तो यदि ये लोग खरीदते नहीं है इन फ्लैट्स को, मतलब कि ई ऑक्शन में ये फ्लैट्स नहीं आते, देन ये डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रख देगा और ये सबके लिए ओपन होगा। यानी कि जो भी ईडब्ल्यूएस अलॉटीज जिनकी इनकम 10 लाख से कम होगी, वे इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे 10 लाख पर ईयर की। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है कि ये जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज है, इन फ्लैट्स को खरीदते हैं नहीं खरीदते, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।